गिरी शर्मा, वन शर्मा तथा पुरी शर्मा के आविर्भाव का आख्यान। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, प्राचीन काल में नैमिषारण्य में अजगर नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेदांत शास्त्र में विशारद, ज्ञानवान और भगवान शंकर का उपासक था। उसने 12 वर्ष में पार्थिव पूजा के द्वारा भगवान रुद्र को संतुष्ट किया। भगवान शिव ने उसे ज्ञान प्रदान कर जीवन मुक्ति प्रदान की। पुनः उस द्विजोत्तम ने संकर्षण की आराधना कर अनेक स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। भगवान संकर्षण ने उसे सायुज्य प्रदान किया और अंत में वह भगवान का आभूषण सर्प बन गया। वह 1000 फणों से युक्त गौरांग गौर विग्रह था। उसका स्थान क्षीर सागर में था। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर सूर्य के कर्क राशिस्थ होने पर चंद्रमा के नक्षत्र मंडल में उस रुद्र को स्थापित किया और वह चंद्रमा के रूप में हो गया। इस प्रकार गुरु के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर शेषनाग रुद्र ने प्रसन्न चित्त हो अपने मुख से तेज उत्पन्न कर विंध्याद्रि में देवदत्त ब्राह्मण के घर पर स्थापित किया और वही गिरी शर्मा विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह विद्वानों को जीतकर काशीपुरी में आया और शंकर का शिष्य हो गया। सूत जी बोले, मुने, अब आप देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं से कही गई एक अन्य कथा सुने। बृहस्पति जी ने कहा था, देवेंद्र, पूर्व काल में प्रयाग में नैऋत नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह दरिद्रता से दुखी तथा मंदभाग्य था। बहुत कष्ट से दिन भर मांगने के बाद उसे भिक्षा प्राप्त होती थी। पुत्र पत्नी के बाद वह नैऋत नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक समय वैष्णव प्रिय देव ऋषि नारद उसके पास आए और कहने लगे, विप्रश्रेष्ठ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड देवमय है और सभी के स्वामी भव शंकर हैं। इसलिए तुम भी शीघ्र ही भव का भजन करो, वे तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर देंगे। देव ऋषि नारद से यह उपदेश पाकर नैऋत ने परम भक्ति से वर्ष पर्यंत पार्थिवार्चन द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर कुबेर के समान उसे दिव्य विपुल धन प्रदान किया। उसने धन धान्य से धर्म कार्य संपन्न किया। इस कारण वह पुण्यात्माओं में प्रसिद्ध हुआ। शिव भक्ति के प्रभाव से वह अकंटक द्रव्य प्राप्त कर 1000 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में प्राण परित्याग कर स्वर्ग में चला गया और वृष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर चंद्र के समान सुशोभित होकर सर्वजन प्रिय नैऋत रुद्र के नाम से विख्यात हुआ। सूची ने कहा, शौनक, वही नैऋत अपने अंश से पृथ्वी पर आकर गिरिनाल गिरी के वन में वनवासी सिद्ध सांख्य योगी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और वेद शास्त्र परायण वन शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। उसने 12 वर्ष की अवस्था में अनेक विद्वानों को जीत लिया। पुनः तत्व ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा से काशी में आकर श्रेष्ठ शंकराचार्य को प्रणाम कर उनका शिष्य हो गया। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र, माहिष्मती में एक शिवभक्त वसु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह पुत्र की कामना से पार्थिवार्चन में विशेष रूप से तत्पर रहता था। अनेक प्रयत्न करने के बाद भगवान शंकर ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब उस विप्र ने कहा, शरणागत वत्सल, आप मुझे पुत्र प्रदान करें। इस पर शंकर जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपने अंश से एक तेजस्वी पुत्र दे रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक तेज प्रकट किया और उसी तेज से उसे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का एक पैर मनुष्य के समान और दूसरा पैर अज के समान था। अतः पृथ्वी पर वह अजैकपाद नाम से विख्यात हुआ। 400 वर्ष बीतने पर मृत्यु देवता अपने गणों के साथ वहां आए। अजैकपाद के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ।
अंत में अजैकपाद युद्ध में विजयी होकर मृत्युंजय नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उससे पराजित एवं दुखी होकर मृत्यु देवता ने अपना कष्ट ब्रह्मा जी से कहा। तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवों के साथ सूर्य के कुंभ होने पर उस ब्राह्मण को भयहारी रुद्र के रूप में चंद्रमंडल का अधिपति बनाया। सूत जी बोले, मुने, अनंतर वही अजैकपाद माहिष्मतीपुरी में आकर कली को शुद्धि प्रदान करने वाले प्रभु के रूप में पुरी शर्मा के नाम से विख्यात हुआ और यति तत्व के रूप में पुनः अवतीर्ण हुआ। उसने 16 वर्ष में वेद पारंगत विद्वानों को जीतकर शंकराचार्य के पास आकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया।